बच्चे चलेंगे क्या? अभी पानी पीने गए कुछ। हम लोग पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जब आ जाएंगे क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। कल हमने आपको क्लास में हमारे संविधान के भाग 3 की चर्चा की थी, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाग 12 से लेकर 35 में इसकी चर्चा है। किस भाग में, वो आर्टिकल किस में चर्चा है इसकी? 12 से 35 में। अगर आपसे पूछा जाए किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के किस भाग को? भाग 3 के। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। प्रतिबंध करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों। ठीक है? हमारा जब मूल संविधान था उस समय बेटा 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आप लोग पुलिस, एसएससी, जीडी की परीक्षाएं दे रहे हैं और देते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 5, 6, 7 या 8। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने प्रकार के? इसमें ये भी तो बताया ना कि वर्तमान में यह मूल संविधान। हम वही तो आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के करेंगे आंसर। जैसे मूल संविधान की बात करेगा तो 7 प्रकार के, वर्तमान की बात करेगा तो 6 प्रकार के। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत सारे बच्चों के सवाल गलत हो जाते। कैसे गलत होते? जैसे कभी कभी क्वेश्चन में हाँ है या नहीं है, तो क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए बेटा? पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है सर? एक क्वेश्चन है जैसे कि अभी आपने पूछा था मूल मतलब संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ऐसी क्वेश्चन आ जाता है अगर पेपर में, तो वर्तमान का लगाएंगे। हाँ, हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान की बात कर रहा है ना। तो 6 हो गए बेटा। मूल संविधान, आपको उसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमारे संविधान, हमारे भारत के संविधान के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 प्रकार थे। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो कौन कौन से 7 प्रकार थे? सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक आर्टिकल में चर्चा है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 2 अधिकार दे दिए गए हैं, है ना। संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको हटा दिया गया बेटा। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जो 7वां संवैधानिक उपचार। इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया। ठीक है? कल हमने बात की थी आपसे क्लास में 12 से लेकर 35 आर्टिकल 25 तक हमने करा दिए थे। एक एक आर्टिकल रिवाइज करे ले रहे हैं हम लोग, है ना। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य की परिभाषा। राज्य कौन होगा? स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, कौन राज्य होगा? राज्य पूरे भारत के लिए कहा गया है ना। जैसे केंद्र सरकार, भारत की संसद भी राज्य है, राज्य की विधानमंडल वो भी राज्य है, राज्य सरकार वो भी राज्य है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो, है ना। चाहे कोई बोर्ड है, आपका बिजली बोर्ड है, कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगी किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता हो। ठीक है? राज्य की परिभाषा 12 में पूछी जाती है। आर्टिकल 13 की बात हम लोग करते हैं। 13 में क्या कहा गया? संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, आ जाओ बेटा, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम या समाप्त कर किया है। जैसे हमने आपको बताया था 3 तलाक का जो मैटर था मुस्लिम महिलाओं के लिए, है ना। सारिना बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई, उन्होंने कहा कि 3 बार तलाक बोलने से महिला की जिंदगी बर्बाद होती है। तो मौलाना भी पहुंच गए। मौलाना जो शरीयत नियम नहीं होता मुस्लिम के, तो उसके अकॉर्डिंग कि भैया हमारे शरीयत में ये नियम, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जो हिंदू होते उनके लिए पर्सनल लॉ था और मुस्लिम के लिए अलग अलग था कि उसी के आधार पर अपना क्या करेंगे, धर्म को मानेंगे। लेकिन 3 तलाक बोलने से किसी महिला की जिंदगी खराब हो जाती है, क्या वो मौलिक अधिकार सही है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है। तो मौलिक अधिकार में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया आर्टिकल 13 के द्वारा।
ठीक है। बहुत सारी आईपीसी धाराएं हमारे संविधान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं। समय समय पर उनमें क्या होता रहता है, संशोधन होता रहता है, जैसे समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। कोई चीज फिक्स नहीं है, परफेक्ट नहीं है, समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलती रहती है। आज से 20 साल पहले का समाज क्या था, आने वाले 20 साल से बाद समाज क्या होगा, फिर संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। समय समय पर संशोधन होते रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी फिक्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 14 की बात करते हैं। 14 में क्या कहा गया, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, दो बातें की गई हैं। यहाँ पर कोई विदेशी नागरिक आता है, कहीं का भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। मर्डर करेगा उसके लिए भी कानून है, 302 है, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, दोनों के लिए क्या चीज है, समान, ठीक है। 14 में। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन बेटा भेदभाव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मूल अधिकार है, भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। विदेशी यहाँ पर आता है तो उसके लिए भेदभाव किया जाता है। आप लोग ताजमहल देखने जाते हैं, 50 रुपए का टिकट लगता है, उन पर 500 रुपए का लगता है, 1000 का जो भी लगता है, सरकार भेदभाव करती है, ठीक है। आर्टिकल 16 में नौकरियों में समान अवसर, जो सरकारी नौकरी सबको क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है, किसकी, आरक्षण की। आपने देखा होगा जैसे पूर्वोत्तर राज्य के होते हैं, उनको हाइट में क्या कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है। महिलाओं को क्या कर दिया जाता है, आपने देखा होगा आर्मी के जवान में, आर्मी की सेना में महिलाओं को ज्यादा भर्ती करते हैं, नहीं करते। क्यों करते हैं, वो फिजिकल रूप से कमजोर होती बेचारी, है ना, उनको नहीं करते हैं। अगर हमारा संविधान किसकी बात करता है, समानता की, स्त्री पुरुष दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो भी चली जाए सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे अरे हमें भी नौकरियां दो, हम भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे युद्ध लड़ेंगे जाके, तो यहाँ पर क्या कर देते, थोड़ा क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा भेदभाव कर देते हैं ना, रिजर्वेशन भी दे देते हैं। जो एससी समुदाय के लोग होते हैं उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाता है, देखा होगा आपने, उनकी मेरिट कम जाती है, जनरल की मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो कर दिया जाता है दोनों 15-16 में, ठीक है। 17 में छुआछूत हमारे यहाँ जो है उसका अंत कर दिया गया। अम्बेडकर दलित समुदाय से उन्होंने ये स्पेशली आर्टिकल डाला गया। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा छुआछूत हुआ करती थी पहले, ऐसा नहीं कि नहीं है या किसी विदेश से ली गई है, हमारे यहाँ देश की ये देन है, आज भी होती। गांव में मैंने बताया आपको, जो दलित समुदाय के लोग होते हैं उन्हें कुर्सी पे चारपाई पे नहीं बैठने देते हैं, जनरल कास्ट के लोग होते हैं, आज भी हो रही है, ऐसा नहीं। हालांकि शिक्षित समाज हमारा पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ गया, लोग नहीं करते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है गाँव में आज भी छुआछूत है। आप लोग कहीं जाते हैं, किसी के पास बैठते उठते हैं, लोग विचार मानते हैं, आटा पिसाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब विचार नहीं, पहले बहुत मानते थे, नहीं पीसते थे लोग। दलित समुदाय के लोग को आटा पीसने से मना करते थे, बगल में बैठने से मना कर देते थे। अब ऐसा नहीं, शिक्षित हो गए धीरे धीरे, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका खत्म कर दिया गया, समय समय पर कानून बनाए गए। नागरिकता अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में सबसे पहली बार लेके आए, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976 में पूछा जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 1889 को 1989 में हरिजन एक्ट लेके आए एससी के लिए। समय समय पर बदलते रहते हैं, संसद क्या करती रहती है, नियम कानून बनाती रहती है जैसे जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक आर्टिकल 18 में क्या कहा गया, उपाधि। आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं को अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी जाती थी, है ना, खान बहादुर, राय बहादुर, है ना, महाराजा, राजा, वो उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत। हमारे संविधान क्या कहता है, सब समान है, किसी को स्पेशली दर्जा नहीं दिया गया है, सबके लिए एक है। और पहले क्या, किसी को अगर खान बहादुर, राय बहादुर लगा दो, उसका समाज में एक अलग दर्जा होगा, लोग उसको अलग सम्मान करेंगे। हमारे संविधान ऐसी चीजें नहीं देता। हालांकि शिक्षा, जैसे कोई आप डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। कर्नल है आर्मी में तो लगा सकते हो, ब्रिगेडियर है तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार मिलता है तो आप कुछ नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, कोई कहता है, नहीं कहता है, ये कहेगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार उन ऐसे व्यक्ति को मिला हुआ है, ऐसे नहीं कहते पद्मश्री राम कुमार, है ना, नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगा सकते, ये बैन है। किसी भी विदेशी अगर राज्य से लेना चाहे कोई अवार्ड तो राष्ट्रपति की सलाह से ही लेंगे, अदरवाइज नहीं, अगर राष्ट्रपति कह देंगे तभी लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, भाग वो 19 से लेके 22 लाख में। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की मूल संविधान में। वर्तमान में यहाँ भी संशोधन किया गया था। आर्टिकल 19 की 1 में क्या कहा गया,
बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी। आप अच्छा बोलेंगे, ठीक है, बोलने के बाद क्या करेंगे बेटा, लोगों को इकट्ठा करेंगे, सम्मेलन बनाएंगे, सब लोग सहमत हो जाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, संगठन, ठीक है। 3 में क्या कहा गया, सब लोग इकट्ठे होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आप अच्छा बोलते हैं तो एक संगठन बना लेंगे, संगठन बना के क्या करेंगे, भारत के चारों ओर प्रचार करेंगे, है ना, घूम घूम के बताएं कि भैया हमने ये संगठन बनाया, ये लोगों के लिए ये फायदेमंद, इससे आप लोग जुड़ जाए, ठीक है। चारों तरफ घूमेंगे तो क्या करेंगे बेटा, संपत्ति खरीदेंगे, बसेंगे, पहले बसने का मन करेंगे, फिर क्या करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे, है ना, संपत्ति खरीदने के बाद वहां रहेंगे, कुछ खाएंगे क्या, तो व्यापार कर लेंगे, अपना छोटा मोटा धंधा याद कर लेंगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे। हमारे आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट है, बोलने की आजादी, इसी में मीडिया आ जाती है, आरटीआई आ जाती है ना, सारी चीजें। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा मीडिया कितना वो कर रही है, कभी सही बात कहती है, लोग अधिकारों की बात करती है, हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन नहीं कहती। बॉलीवुड में देखो, सिनेमा जगत में मूवी बन रही है, भोजपुरी में कितनी ऐसी मूवी, अश्लील मूवी बन रही है, लेकिन लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, बहुत खुलापन हो रहा है, शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, इतने गंदे गंदे वीडियो बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं, क्या जरूरत है। हमारा जो बोर्ड, सेंसर बोर्ड, उस पर रोक लगा सकता, नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा रहा। सब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, लोग नौकरियों की मांग करेंगे, सरकार नौकरी दे पाए, सरकार खुद चाहती तुम आवारा हो जाओ, ना पढ़ो, है ना, तो अपनी मांग करोगे, जब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओगे, मांग करोगे, तो मांग कर ही नहीं पाओगे। स्टार बनने के चक्कर में, पढ़ाई तो बिल्कुल फोकस हटा दिया, किसके चक्कर में लगे, स्टार बनने के चक्कर में लगे हुए। सरकार नहीं चाहती कि आप नौकरी मांगे, आप आवारा बन जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। राशन कार्ड में 5-5 किलो राशन बंटवा रही है सरकार, कैंडिडेट को घर पे रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, बस वोट देते रहो। राशन को मैं कोटेशन मिल जाए, तरकारी दोबारा कर और उसके बाद एक आर्टिकल 20 है, हमारे संविधान की रीढ़ या मेरुदंड, आर्टिकल 19 को ही कहा जाता है। आर्टिकल 20 में जो अपराधी हैं, अगर दोष सिद्ध के समय के लिए संरक्षण की बात की गई है, इसमें 3 बातें की गई, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। अपराध के समय अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्राइम करता है, जिस समय अपराध किया उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि समय समय पे बेटा संशोधन होता रहता है, 5 साल बाद संशोधन हुआ, उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया। जैसे आज हाथ तोड़ने की सजा का प्रावधान 2 साल या 5 साल है, जो भी है, तो आज की सजा, हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था बहुत लचर है, न्याय बहुत देरी से मिलता है ना, तारीख पे तारीख, लंबे समय आप चलते वो कोर्ट में कचहरी के चक्कर काटते रहो, न्याय देरी से मिलता। हो सकता है बीच में संशोधन हो जाए, 2 साल की जगह 10 साल कर दिया जाए, तो आपको ऐसा नहीं 10 साल मिले, आपको कब मिलेगा, जो आपने 2 साल उस समय अपराध किया था, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि इसमें प्रावधान है एक मतलब एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए किसी ने चोरी करी, चोरी करने के बाद किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी, चोरी का तो अपराध उसने करा, उसके साथ हत्या भी कर दी, 2 धाराएं फिर लगी, चोरी का, तो उसमें सजा डबल हो जाएगी ना, एक ही समय में थोड़ी ना काट पाएगा वो, उसकी सजा का प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि कहने का सेंस, चोरी की 2 साल की सजा है और हत्या की 3 साल की सजा, तो डबल मिलेगी, तो 3 साल और 2 साल मतलब ऐड हो जाएगी ना, 5 साल की सजा काटेगा। आपने मूवी में देखा होगा, चाहे 1 लोगों को मारो चाहे 10 लोगों को मारो, है ना, मूवी देखते होंगे, सजा एक ही मिलेगी, ऐसा नहीं, जितने अपराध करो उतनी सजा मिलेगी आपको, सजा की प्रोसेस लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2-4 लोगों को मारोगे तो डबल सजा हो जाएगी, वो सजा जो कोर्ट में तय करेगा, कितने लोगों को मारा, अपना अलग अलग केस करेंगे वो लोग, ठीक है। मूवी में तो ये है कि 1 को मारो चाहे 10 को मारो, आपको दिखाया जाता होगा, सजा एक ही मिलेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। इसी में 3 में कहा गया, स्वयं के विरुद्ध गवाही, है ना, कोई व्यक्ति, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को ले जाती है थाने में उठा के, है ना, अगर अपराध किया नहीं भी किया, पुलिस आपको ले जा सकती है, पहले तो वारंट दिखाएगी, आपको क्यों पकड़ने लाई, अगर आती है पकड़ने तो आप चले जाएं, अगर पूछती कि आपने ऐसा अपराध किया तो आप कबूल कर लें कि हाँ मैंने किया, अगर नहीं करेंगे तो पुलिस आपको बहुत मार मारेगी, आपसे पूछेगी कि आपने किया या नहीं किया, आपने नहीं भी किया तब भी कह दे मैंने किया। आपके पास कानून है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजा जाएगा, जो आपका लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, वहाँ पेश किया जाएगा, जिसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने, है ना, वो तय करेगा। भले ही आपने लिख दिया कि हाँ मैंने ये किया, तो वो गवाही नहीं मान्य होगी, ठीक है बेटा। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार, प्राण एवं देह स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना, कोई व्यक्ति अपने स्वयं प्राण नहीं ले सकता, ना कोई और ले सकता।
आप भारत के नागरिक हैं, आपकी जान भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते, आत्महत्या करते हैं, 309 के द्वारा आपकी क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी आपकी, है ना। आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को पर्यावरण की वजह से कोई समस्या होती है तो सरकार उसका ध्यान रखेगी। आपने देखा होगा जो पुरानी गाड़ियाँ 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है ना, 15 साल के बाद बैन कर देती, धुआं देती हैं, उससे प्रदूषण होता है, प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सरकार बैन कर देती है। ठीक है, स्वास्थ्य का भी ख्याल कौन रखेगी, आपकी सरकार रखेगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में सरकार ने वैक्सीन लगवाई थी, है ना। क्यों लगवाई थी, आपका मौलिक अधिकार था। आपका स्वास्थ्य की देखरेख कौन करेगा, आपकी सरकार। आपके प्राणों की रक्षा कौन करेगा, सरकार, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने वैक्सीन के टीके लगवाए थे। हाँ बेटा पूछो। सर, जब कोई आत्महत्या करता है तो पुलिस मतलब उनके घर वालों को क्यों ले जाती है? कहाँ घर वालों को ले जाती है? सर मैंने सुना है, मतलब घर वालों को नहीं ले जाएगी, जिसने की और जो बच गया वो जेल जाएगा। नहीं, ऐसा था ना कि पड़ोस में एक लड़का खत्म हो गया था, सुसाइड कर लिया उसने, तो उन लोगों ने जल्दी से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था कि पुलिस आ गई तो फिर वो उठा ले जाएगी सबको। ऐसा क्यों था सर? अच्छा, उन्हीं का लड़का खत्म हो गया। हाँ। और पुलिस आई उनको उठा ले गई। हाँ, ये अच्छा, शादीशुदा था क्या? नहीं, शादीशुदा नहीं था। अच्छा, किसी ने फोन कर दिया होगा, आरोप लगा दिए होंगे, आरोप तो किसी पे लगा सकते हैं ना, तो कह दिया होगा इन्होंने इसको मार दिया, मार के अंतिम संस्कार कर दिया, है ना, तो पुलिस इस वजह से उठा ले गई होगी उसको। नहीं, मतलब वो लोग डर रहे थे उठा के नहीं देगी, उन्होंने जल्दी से कर दिया। हाँ, तो जल्दी क्यों किया? अगर पुलिस आती तो पोस्टमार्टम करवाती इसकी, है ना, तो पोस्टमार्टम से पहले उन्होंने कहा कि इसका अंतिम संस्कार कर दो। किसी ने कह दिया होगा इन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। आप आरोप बेटा किसी पे लगा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी नहीं हुआ था, और पड़ोसी से कह देते कि हाँ इन्होंने मारा, इस पे आरोप तो लग जाते हैं। लेकिन जब कोर्ट में पेश किया जाता है, जब तक उसको साक्ष्य नहीं मिलते सबूत के आधार पर, तब कार्रवाई होती है। पुलिस तो किसी को ले जाएगी पैसा ऐसा ठगने के चक्कर में। ठीक है, 21 की बात हो गई। इसी में बेटा निजता का अधिकार, आपकी प्राइवेसी, आपका मोबाइल, आप लोग मोबाइल चला रहे हैं ना, कोई आपसे पासवर्ड मांगे, किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। 2017 में निजता का अधिकार को भी क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार। हमने आपको बताया था कल एग्जाम्पल के थ्रू, दिल्ली की नई शादीशुदा एक महिला थी, अपने पति के साथ सो रही थी, रात में 2 बजे चैट करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चली गई। हाँ, ऐसी कंडीशन में उसका पति क्या कर सकता है, तलाक दे सकता है। उसका मन नहीं रहने को किसी और से बात करती, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार को 2017 में मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपसे सीधे सीधे आर्टिकल पूछेगा। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर बाद में आर्टिकल 21 बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 को, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आपने देखा होगा, पहले नहीं था ये, क्योंकि पहले देश के हालात नहीं थे ठीक, बाद में पैसा हो गया, सरकार ने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार। अगर अब सरकार चाहे किसी राज्य में आप रहें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेंगे, फ्री पढ़ाई, आराम से उनका खान पान की व्यवस्था भी करते हैं। उससे पहले आर्टिकल 45 में राज्य का भी ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेंगे, शिक्षा। आंगनबाड़ी वगैरह आपने देखा होगा, उनके लिए प्रोग्राम करा दे, छोटे छोटे बच्चों को। सरकारी स्कूल क्यों बंद कर दिए गए थोड़े दिन पहले? सरकार ने बच्चे कम थे, बट बच्चे, हर एक बच्चे का तो अधिकार है ना। देखो, सरकारी स्कूल बंद करने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे की संख्या भी कम जा रही है पढ़ने के लिए, दूसरी बात पढ़ाई भी नहीं होती, सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। सिलेक्शन भी वो दे रहा है इंग्लिश मीडियम, और सरकार खुद नहीं चाहती कि आप हमारे पास पढ़ने आए। स्कूल बंद हो जाए तो पैसा बचेगा उनका। अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो आप प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ने जाएंगे? हम अपने बच्चों को भेजेंगे प्राइवेट स्कूल में? कभी नहीं भेजेंगे, हम तो सरकारी में भेजेंगे। सरकार कहाँ से स्कूल बनवाएगी? मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी, उतना पढ़ा नहीं पाएगी। जरूरी क्या प्राइवेट स्कूल खोलने की? आप बंद करवाओ, सब बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाते इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाते सरकारी स्कूल में। माना पढ़ाई होती है, सुबह जाते दाल चावल खा के चले जाते बेचारे, पढ़ाई तो होती नहीं है। तो क्या करें, वो बंद तो होंगे। एक एक स्कूल में स्टाफ कम से कम 4-5 लोग सरकारी होते हैं, कम से सब पूरा घपलाबाजी। और क्या, सरकारी कॉलेज की बड़ी कंडीशन खराब, दिल्ली की हालत ठीक थी, केजरीवाल सब में ऐसी है। 100 बच्चों का राशन आएगा, 10-5 का बांट देंगे, सब खा जाएंगे, ऊपर से नीचे कर्मचारी। ऊपर पंचायत का करीब 50-60% पैसा खा ही जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है
आधे से ज़्यादा पैसा वो लोग खा लेते हैं। कितना बचता पैसा, गांव का विकास कैसे होगा? हर साल पैसा आता नहीं हो पाता। शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्थाएं बेहतर दे सकते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, पर्चा बनवाएंगे तो लाइन में लगे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दवाई लेने जाएंगे तो लाइन में लगेंगे, और उसके बाद डॉक्टर को देखेंगे तब लाइन में लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। फिर इतना दिमाग खराब होगा, कभी जीवन में दवाई नहीं लेने आएंगे। तो सरकार खुद नहीं चाहती कि तुम दवाई लेना, और बेहतर मैनेजमेंट कर सकती है, लेकिन नहीं करते। दिल्ली में आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा इलाज मिलता है बेटा, लेकिन यहाँ पर नहीं। लेकिन पहले तो बेहतर हुआ, ऐसा नहीं कि अच्छे मेडिकल कॉलेज वगैरह खोले गए हैं, अब सुविधाएं ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बेटा शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 दो आर्टिकल दिए गए हैं। 23 में क्या कहा गया? मानव दुर्व्यापार, बेगार या बंधुआ मजदूरी, बलात्कार, है ना, इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। 24 में क्या कहा गया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी कारखाने, खदान, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि कर सकते। जिनके पिता अगर एक्सपायर हो गए, घर पे मम्मी अकेली रहती, वो घर कैसे चलाएंगे? अपना दुकान रख लें, उस दुकान पे बैठ सकते, फ्री टाइम, छुट्टी के टाइम पे बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बैठो जाके। 2005 में कौन बैठेगा, है ना? घर कैसे चलाओगे? आप 14-15 साल के, 10-12 साल के आप बैठ सकते हैं। आपके पास छुट्टी का टाइम है, घर पे है तो आप बैठ जाए, ठीक है, 15 मिनट। अब हम लोग बात करेंगे भाग, वो क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मार्किंग पूरी ठीक है आपके पास? यार इतने मार्क एक मार्कर ला पाए सारे पता नहीं यार। मौलिक अधिकार में चौथे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हम लोग बात करेंगे, है ना। 25 से लेके 28 आर्टिकल में इसकी चर्चा है। तीन आर्टिकल दिए गए इसके बेटा। आर्टिकल 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी लिख लिया, फिर इसको समझाएं। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, है ना, और प्रसार करने की स्वतंत्रता।
कौन सा आर्टिकल देता है? 25। आप अगर हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो कौन सा आर्टिकल हमें देता है अधिकार? आर्टिकल 25, किसी भी धर्म को मानने के लिए। अंतःकरण का मतलब आप अपने मन ही मन में किसी धर्म को माने। हमारा आर्टिकल 25 धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, मानने की बात करता है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 25 में क्या कह दिया कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम हैं तो हिंदू हो जाए। धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, अपने मन ही मन में कोई भी धर्म मान सकते हैं। आपने देखा होगा आचरण, जैसे दीपावली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या है? आचरण है। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आजकल लोग धर्म का प्रचार कम कर रहे हैं, दूसरे धर्म की क्या करते हैं? कमियां निकालते हैं, है ना, प्रचार नहीं करते अपने धर्म का, दूसरे धर्म के ऊपर आलोचनाएं करते हैं। अगर हमें संविधान में कोई आर्टिकल देता अपने धर्म को मानने के लिए, तो कौन सा आर्टिकल देता है? 25 देता। हम हिंदू हैं तो किस आर्टिकल के द्वारा? इसके द्वारा। जैसे आपने देखा होगा सिख लोग कृपाण रखते, क्या रखते हैं? कृपाण। कृपाण एक तलवार होती है, तलवार रखने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 25। क्वेश्चन पूछा गया था, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार कौन सा हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 25 देता है। अब हिंदू में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मुस्लिम में महिलाएं क्या पहनती हैं? बुर्का वगैरह को पहनती हैं, तो कौन सा आर्टिकल देता है? 25 आज़ादी देता है ना। हम अपना हिंदू धर्म में हिंदू मान सकते हैं, सिख में पगड़ी लोग पहनते हैं, है ना, तो कौन सा आर्टिकल देता है? 25 आर्टिकल देता है। आप लोग समझ पाए? आपसे पूछे आपको धार्मिक स्वतंत्रता में, आप हिंदू धर्म में, इस धर्म को मानने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है आपके संविधान में? तो आर्टिकल 25 देता है। ठीक है। आपने देखा होगा जो सिख लोग होते हैं 5 चीजें लेके जाते हैं, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, है ना, तो ये कहीं भी लेके जा सकते हैं। विदेश भी जाते हैं तो अपनी तलवार लेके जाते हैं, बड़ी नहीं लेके जाते, कितनी ले जाते? छोटी सी लेके जाते, साइड से लगा के ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका धार्मिक अधिकार है, कहीं भी जाके जा सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये व्यक्तिगत सिंगल पर्सन के लिए बात की गई, ना कि सामूहिक रूप में। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। मानने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? हमारे संविधान में, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 26 चल कहाँ रही है? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये बेटा सामूहिक रूप से बात करता है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय का मतलब जैसे हिंदू, मुसलमान, है ना, ये धार्मिक समुदाय है। अपने धार्मिक कार्यों के लिए क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे। जैसे मंदिर की स्थापना करनी हो, इसके अंतर्गत मंदिर की स्थापना करेंगे। लोग क्या करेंगे बेटा? चंदा जुटा लेंगे, सब लोगों से भैया 50-50 रुपए दे दो, हम क्या करेंगे? मंदिर बना देंगे। मुस्लिम क्या करेंगे? वो भी पैसा इकट्ठा 100-100 रुपए 500-500 करेंगे, वो क्या बना लेंगे? अपना मस्जिद बना लेंगे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? संपत्ति को क्या करेंगे? इकट्ठा। कई की देखा होगा छोटा सा बक्सा लगा देते हैं ना, दान पेटी वगैरह, तो छोटा चंदा डाल के अपना क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, उससे क्या करेंगे? वैधानिक खर्चा करेंगे। कैसा? मान लो ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, आपने मंदिर बनवा लिया, मस्जिद बनवा ली, है ना, कोई गुरुद्वारा बनवा लिया, पैसा बचा, उसका लीगल खर्चा करेंगे, ना कि इलीगल खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं मुस्लिम है तो बम बनाने का काम शुरू कर दें, आतंक मचाएं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। लंगर चला सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना, भंडारा करवा सकते हैं, उस पैसे के लिए ये काम करेंगे। आर्टिकल 27 में
धार्मिक कार्यों से संबंधित जो धन इकट्ठा हुआ था आर्टिकल 26 में, ठीक है, उस पर वैसा कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स फ्री होगा, ठीक है। बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन सरकार शुल्क ले सकती है। क्या लेगी? शुल्क ले सकती है। जैसे फीस, आपने विकास दुबे का मैटर देखा होगा कानपुर, है ना? विकास दुबे को कितने लोग जानते हैं? कानपुर वाले, है ना? तो उनको एनकाउंटर किया गया था योगी सरकार ने, है ना? वो कहाँ पकड़े गए थे? उज्जैन में पकड़े गए थे, है ना? तो उज्जैन में पकड़ने का वो 250 रुपये टिकट लेके स्पेशली लाइन में लगे हुए थे। सरकार वहाँ शुल्क वसूल रही थी, उन्हें लाके पकड़ के फिर मरवा दिया, एनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, ठीक है। शुल्क वसूल सकती है, लेकिन टैक्स सरकार नहीं लगाएगी इस पैसे पर। आर्टिकल आप समझ रहे हैं लोग? आ रहा समझ में? 28 आर्टिकल। सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही बाध्य किया जाएगा। इसलिए बेटा आर्टिकल 25 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना? कोई भी धर्म माने आप, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप लोग मजार के सामने जाते हैं, भाभी, है ना? मजार पे माथा टेकते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। हमारे कौन सी आज़ादी देता है? आर्टिकल 25 देता है, ठीक है। आप मान सकते हैं और अपने धर्म का आचरण करते, जैसे लोग दीपावली में पटाखा वगैरह फोड़ते हैं, है ना? हिंदू लोग, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, आप मनाएं अपना त्यौहार, कोई रोकता नहीं आपको। कौन सा आर्टिकल आज़ादी देता है? 25। सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी 25 देता। अगर सामूहिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 26। धार्मिक कार्यों के लिए क्या किया जाएगा? पैसा लोग इकट्ठा करेंगे, मस्जिद बनवा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, दान पेड़ भी लगा देते हैं, है ना? उसके बाद कि भैया आप लोग सब चंदा डालें तो उसका क्या करेंगे? विकास करेंगे। ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करें? लंगर चलवा दो, भंडारा खुलवा दो, है ना? आप ऐसा वैधानिक काम कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, ना कि इलीगल, ठीक है। अगर बहुत सारा बेटा पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा होने के बाद उस पर आप पे टैक्स नहीं लगेगा। 27 में टैक्स फ्री कर दिया गया। 28 में क्या कहा गया? अगर सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है किसी भी कॉलेज को, है ना, शिक्षण संस्थान को, वो ऐसा नहीं कि वो धार्मिक शिक्षा देगा वहाँ पर, ना किसी को देगा और ना कि बात करेगा, ठीक है। 4 आर्टिकल
शिक्षा एवं संस्कृति। आर्टिकल 29 और 230, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार बेटा सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए? कितने बच्चे इसमें अल्पसंख्यक को जानते हैं? माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, बहुत संख्यक, अल्पसंख्यक। अगर पूरे राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पर बेटा हिंदू बहुत संख्यक है, अल्पसंख्यक आपके मुस्लिम हुए, जैन हुए, है ना, बौद्ध हुए, ईसाई हुए, है ना, बहुत सारे। अगर राज्य स्तर पर देखेंगे, आप पूर्वोत्तर राज्य में चले जाएं, आपका नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, मेघालय होगा, वहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन हो गए? हिंदू हो गए, है ना। मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या देखा जाता है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, बहुसंख्यक कौन है? हिंदू लोग हैं, 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है। और अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे? आपके मुस्लिम हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो आप बता रहे हैं असम त्रिपुरा में चले जाए, वहाँ पर जो हिंदूज हैं वो कम है, तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक को कहलाएंगे, तो उस हिसाब से उन्हें सुविधाएं मिलेंगी है? उस हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी या पूरे देश के हिसाब से देखा जाए? उसी के अकॉर्डिंग, उसी राज्य के हिसाब से, उसी राज्य के हिसाब से, ठीक है, सुविधा मिलेंगी। इसमें कहा गया बेटा 29 में संस्कृति, भाषा, लिपि, जाति, जन्म स्थान की रक्षा सुरक्षा होने वाला यार, आधार पर शिक्षण संस्थानों में बातें ना करो बेटा। संस्कृति, भाषा, लिपि, जात और जन्म स्थान के आधार पर किसी को क्या नहीं करेंगे? वंचित नहीं करेंगे। कल्चर का मतलब, जैसे आप लोग क्लास में रहते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है ना, गांव में रहते हैं तो भाषा अलग होती है, दोस्तों से बात करते हैं, है ना, आपका कोई बचपन का दोस्त मिल गया, फोन पर बात करने लगे तो उससे भाषा आपका स्टैंडर्ड अलग होगा। ये आपकी क्या होगी बेटा? कल्चर होगा। आप अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करते हैं, है ना, और शिक्षक के साथ कैसे बात करते हैं, क्लासरूम में कैसे बात करते हैं, आपका कल्चर हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। भाषा, कुछ लोग भाषा के आधार पर क्या नहीं करेंगे? उनको वंचित नहीं करेंगे। जैसे उर्दू बोलने वाले है ना, हिंदी बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, 22 भाषाएं हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, आप वंचित नहीं कर सकते हैं उन लोगों का। सर ये अभी जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था वो क्या चीज? उनकी व्यवस्था सरकार कराएगी, अगर बच्चे भाषा बोलेंगे सरकार कराएगी उनकी व्यवस्था। अभी जो सर की महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था वो इसी से संबंधित था ना, तो भाषा सब वहाँ तो मराठी लोग हम लोग यूपी बिहार के जब पहुँच जाते हैं तो उन्हें अच्छे नहीं देखते वो लोग, है ना, वो राज्य का इशू है। भाषा, हम लोग जल, हिंदी में पानी को क्या बोलते हैं? पानी तो उर्दू का शब्द है ना, जल हिंदी का शब्द है। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना शब्द किसका है? उर्दू का शब्द है, लेकिन तो हिंदी का शब्द कौन सा है? भोजन। कहते कपड़ा पहन लें, कपड़ा किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। वस्त्र हिंदी का, हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, है ना।
ठीक। लिपि के आधार पर हम लोगों की लिपि कैसी बेटा? देवनागरी लिपि, है ना? लेफ्ट से शुरू करते राइट पहुंचते, और उनकी कैसी लिपि होती है? उर्दू वालों की खगोशी लिपि होती है, वो राइट हैंड से करते, लेफ्ट हैंड की तरफ पढ़ते हैं, तो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, जात के अकॉर्डिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा लगता है, जैसे आपने देखा होगा धर्म, इसमें धर्म लिखा है मैंने, धर्म और लिख दो। ठीक है, धर्म जात के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे जैन धर्म के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, है ना? उनका पहनावा और उनमें दिगंबर और पैगंबर दो तरह के लोग होते हैं, है ना? अगर जैन समुदाय का कोई व्यक्ति यहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाए तो आप पढ़ेंगे उसके साथ, है ना? वो अगर नंगा आके बैठ जाए तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे उसके साथ? नहीं पढ़ेंगे, है ना? उनका पहनावा अलग होता है क्योंकि उनका कल्चर है, संस्कृति है, तो आ सकते हो। लेकिन उनके लिए क्या किया गया बेटा? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, बैठ के पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो बस उसको देखेंगे ये बैठा कैसे है ना? सब लोग छोड़ेंगे कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, पीछे इसको पहले देखें, एक दूसरे से पूछे कि भैया देखो ये किस तरीके से बैठा हुआ है। तो इसके लिए बाद में क्या कर दिया गया? आर्टिकल 30 अपना वो शिक्षण संस्थान अलग बोल सकते हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक लोग और धन सरकार उपलब्ध कराएगी। आपने देखा होगा मुस्लिम लोग मदरसा खोलते हैं, है ना? तो इसी आर्टिकल के द्वारा उनका मौलिक अधिकार है, वो नहीं पढ़ना चाहते अपना काम पढ़े, मदरसा में पढ़े जाके अपना खोल सकते हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए हैं इसी आर्टिकल के द्वारा। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, और क्या पढ़ सकते हो? क्यों नहीं पढ़ सकते? को रोका किसने? हम भारत के स्वतंत्र नागरिक है। लोग जाते नहीं, अपने अपने कॉलेज में जाते। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ईसाई लोग होते हैं, उनके हाथ में ज्यादा है। सरकारी स्कूल वही मेंटेन किए हुए हैं, सरकारी व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। किसी भी जिले में चले जाओ, टॉप 5 कॉलेज किसके होंगे? ईसाइयों के कॉलेज होंगे, है ना? बता दो बेटा। जिससे तुम्हें दिक्कत है, जब से कोविड आया तब से पढ़ाई का स्तर बेटा बहुत ज़्यादा खराब हो गया। ना बच्चे पढ़ना चाह रहे, ना टीचर पढ़ाना चाह रहे, है ना? बेस बहुत कमजोर हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये है ना? जब मैं पढ़ा करता था उस समय जानते हो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन लाना बहुत टफ था। अब लोग 80-80, 90-90% लेके घूम रहे हैं, उन्हें जोड़ना घटाना नहीं आता। क्या उनका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। बेसिक कमजोर। आप लोग के क्लास में पढ़ने आते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है ना? कि पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, हमें रीडिंग नहीं समझ में आती, कहाँ से समझ में आएगी? आपका बेस बहुत ज़्यादा कमजोर है, नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप क्लास 6 से लेके 12 तक, 12 छोड़ो 10 तक अगर ठीक से पढ़े होते, आपको अर्थमेटिक पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। आप एलसीएम, लासा, मासा जो होता है, परसेंटेज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, है ना, परसेंटेज, वो सारी चीज़ें तो आप यहीं पढ़ रहे जाके। टेक्नोमेट्रिक जो 9th और 10th की होती है वही पूछी जाती है। 3D 2D, है ना, सारी चीज़ें कहाँ से हैं? वो 9th 10th का पूछा जाता है। आप लोग उसको अब पढ़ रहे हैं, आगे बुढ़े हो गए तब। अगर सही से पढ़े होते तो क्या जरूरत थी यहाँ पढ़ने की? नहीं पढ़ने की जरूरत थी, आप पढ़ेंगे ठीक से। बेसिस कमजोर हमारा। और टीचर को दोष देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीचर का डेमो लेने जाते हैं
कहते हैं हम डेमो लेने आए। आप बताओ कभी नहीं पढ़े हो और टीचर जो पढ़ाने यहाँ पर आता कुछ तो जानकार होगा, आप उसका एक दिन में कैसे डेमो ले लेंगे जब आपको कुछ आता जाता नहीं कि हम 2 दिन डेमो लेंगे, तो नहीं ले पाएंगे उसका डेमो। वो ले सकता है बट नॉलेज है, तो डेमो थोड़ी ना, वो संख्या देखना। नहीं मैंने देखा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं डेमो ले लें 2 दिन में, है ना। तो डेमो क्या, आपको पढ़ना तो पढ़ाई करो, डेमो से क्या। उन्हें तो यहाँ भी आके टाइम पर उसके बाद दवा के उसके बाद बेटा संपत्ति का अधिकार। क्या बैग आर्टिकल 31 में इसकी चर्चा है, हमारे जब मूल संविधान था उस समय, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है, हमारे संविधान में इसको समाप्त कर दिया गया है। 44 में संविधान संशोधन। भाग 12 के आर्टिकल 300 काम में जोड़ दिया गया। इसको क्या बना दिया गया, कानूनी या वैधानिक अधिकार संसद के द्वारा, ठीक है। ये हमारे संविधान में इसको समाप्त कर दिया गया। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कई बार पूछे गए, ठीक है। आप लिख लो, आपसे ये पूछा जाता हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से मौलिक अधिकार जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ लेके गए, 300 का 300 के का अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा, अगर भाग की बात की जाएगी तो भाग 12, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे संपत्ति का अधिकार डाल दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कानूनी अधिकार कौन सा है, ठीक है। सीएजी का पद डाल दिया जाएगा आपको, है ना, बालिका मान्यता 4-5 टॉपिक डाल दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा इसमें कानूनी अधिकार कौन सा है, तो आपको बताना संपत्ति का अधिकार। हम कराएंगे क्वेश्चन जब आगे करेंगे संविधान संशोधन, वहाँ कराएंगे, जी बता दें। इंक डाल दो, उसमें चल ही नहीं रहा। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का जो 7वां नंबर है वो संवैधानिक उपचार है, ठीक है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, हृदय या आत्मा किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। आपसे ये पूछा जाएगा किस आर्टिकल को हमारे संविधान के, है ना, संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है,
ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मौलिक अधिकार का कोई अगर व्यक्ति हनन करता है तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है जिसको हम रिट कहते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, आर्टिकल 32 के द्वारा। पहले लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस। कितनी चल ही नहीं रही बिल्कुल। ये सारे मारकर उसमें से खराब वाले निकाल के फेंक देते। कल हम आएंगे तो अपना नया ही लेके आएंगे, जब पढ़ाने आएंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है। सर जी वहाँ ऑफिस में भी तो मिलते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ सीधे जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के द्वारा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सशरीर प्रस्तुत करना। बताइए डिटेल में। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है, डिटेल में बताएंगे क्योंकि पता है एसएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, पुलिस आपको सीधे सीधे पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सशरीर प्रस्तुत करना, जैसे अगर कोई व्यक्ति को आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन के द्वारा अगर उठा के ले जाती है पुलिस, तो उसको कितने घंटे? 24 घंटे तक कहाँ रख सकती है? नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जिसको हम थाना बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा रखा उसने, 2 दिन 3 दिन, है ना, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कहाँ चले जाएं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आदेश जारी करेगा, नोटिस भेजेगा उस थाने को कि आपने किस हैसियत से इसको 24 घंटे से ज़्यादा रखा। दरोगा जी से हल्फनामा लिया जाएगा स्टाम्प पेपर पे। दरोगा जी कहेंगे ये कंडीशन थी, इस कंडीशन के बाद हम भेज नहीं पाए, साइन कराए जाएंगे। उस व्यक्ति को कहाँ भेज दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि जाओ उसको लेके, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको तो भेज दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा दरोगा को कि तुमने किस अधिकार पे इसको क्या किया, 24 घंटे से ज़्यादा अपने पुलिस स्टेशन में रखना। जब वो अपना लिखा पढ़ी कर देगा स्टाम्प पेपर पे, सुप्रीम कोर्ट जब उसको पूछेगा, अगर बता दिया तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डांट फटकार करके छोड़ देगा। अगर गलत दोषी पाए गए आपको बर्खास्त कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया तो आईजी में भी पावर नहीं क्या करे, उसको बहाल कर दे, उल्टा लटका देगा सुप्रीम कोर्ट। बहुत पावरफुल संस्था है दरोगा, बहुत छोटी चीज़ है। कुछ दिन पहले घटना थी, डीएम साहब, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने नोटिस भेजा डीएम साहब को कि आप आइए, आपने इसका उल्लंघन किया है। तो डीएम साहब बोले अरे मैं तो जिला का डीएम होता हूँ, राजा हूँ, हम कैसे जाएं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फिर दोबारा नोटिस भेजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात थी ये। अच्छा, तो तीसरे नोटिस पर उनको बुला के अड़ंगा में 5 घंटे खड़ा रखा कि आपकी ये सजा है। आपकी हिम्मत कैसे होगी? आपने हाई कोर्ट की अवहेलना की। अवहेलना नहीं कर सकते कोई भी अधिकारी से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। हाई कोर्ट में डीएम साहब 3 घंटे खड़े रहे, अड़ंगा में खड़ा कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, हमने आपको नोटिस भेजा, आप आए नहीं। उन्हें घमंड था हम जिला के डीएम है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है, जी सर, बुला के अड़ंगा में खड़ा कर दिया।
ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करेंगे किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर। उसके बाद बेटा परमादेश, जिसको मैंडमस बोलते हैं, मैंडमस। हम आदेश देते हैं, हम नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट। जी सर। आपने देखा होगा 2024 से पहले की घटना है, SBI से ये पूछा गया था कि आपने किस सरकार को, किस पार्टी को कितना चंदा दिया। कहा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी करने के लिए। तो RBI के जो CMD थे, चीफ मैनेजरिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं, हमें थोड़ा टाइम दो। कि अच्छा थोड़ा टाइम दें, ऐसी तैसी कर दी कि हमें 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, तुम्हें 16वां दिन नहीं चाहिए, 7 दिन के अंदर सब बता दिया हमने किस किस को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो पावर होती है। आपने देखा होगा कोविड काल में बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन की अफवाहें फैलाई थी कि इस वैक्सीन से लोग ठीक हो जाते हैं, अच्छी वैक्सीन है। वैक्सीन ठीक नहीं थी, बाबा रामदेव को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिल्ली पहुंचा दिया कि आओ यहाँ पर हम आपसे निपटते हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांगते हैं जनता से, हमसे गलती होगी, जनता को गुमराह किया। तो बाबा रामदेव ने छोटे छोटे अक्षरों में क्या की, माफ़ी मांग ली। लेकिन दूसरे ने फिर याचिका दायर कर दी। अच्छा, बाबा रामदेव जब प्रचार करते तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के प्रचार करते थे, पूरा पेज भरा होता था पहले कि कोरोना की बाबा रामदेव की वैक्सीन, और इसमें तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये अच्छा, फिर दोबारा बाबा रामदेव को फिर दोबारा बुलाया गया। फिर बाबा ने बड़े बड़े अक्षरों में कि हम माफ़ी मांगते जनता से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पता क्या बोला कि कोई बात नहीं, चलो तुमने जनता से माफ़ी मांग ली, जनता ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम आ जाओ। इसमें कौन कौन शामिल था? अब कोर्ट में जो सज़ा देंगे वो हम सज़ा देंगे, है ना। आपने गलती की है, सज़ा का प्रावधान कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। फिर रगड़ा बाबा को कि इसमें कौन कौन शामिल थे, सबकी ऐसी तैसी कर दी। कोर्ट के चक्कर में पड़ना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पड़ना। तो बाबा की सब खड़ाम घिसा दी, भागते भागते हालत ख़राब कर दी वैक्सीन के चक्कर में। बाबा रामदेव 2014 की पहले की घटना थी, जब कांग्रेस सरकार ने थी, जो क्या बोलते हैं लोकपाल बिल आया था, उसके चक्कर में केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, इन्होंने जंतर मंतर में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया था। बाबा रामदेव को कांग्रेस सरकार ने बड़ी मार मरवाई थी, धोती पहन के रात में बैठ के जंतर मंतर से निकले थे बाबा रामदेव। लोकपाल जो बिल नहीं था, लोकपाल बिल को कितना लोग समझते, जो 2013 में आया था, समझते। जैसे मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बिल आया था, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। इलाहाबाद में प्रदर्शन करते थे, बड़ी बड़ी भीड़ लगा करती थी, खाना भी मिला करता था, लोग चलते थे कि चलो शामिल होते थे। और केजरीवाल भी तो वहीं से निकल के आए, मुख्यमंत्री बने, और अन्ना हजारे तो अपना उन्होंने राजनीति में आए नहीं, और रामदेव भी वो उसी के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, डूब गई वो लोकपाल बिल की वजह से। पारित भी हो गया था 2013 में, ठीक है। तो परमादेश, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है किसी के ऊपर, हालत खराब कर देता है, ठीक है। रामदेव की देखिए SBI की जो मैनेजर थे, उनकी हालत खराब कर दी, CMD की। उसके बाद बेटा अधिकार भ्रष्टाचार, अधिकार भ्रष्टाचार, इसको क्यू वारंटो बोलते हैं। अधिकार भ्रष्टाचार, क्यू वारंटो। किस अधिकार से? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी जो लेख सेवक होते हैं और निजी व्यक्ति दोनों के। परमादेश राज्यपाल और राष्ट्रपति को नहीं जारी कर सकते दो व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद अधिकार परीक्षा जो सार्वजनिक पद पर तैनात है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उनके खिलाफ जारी करते क्या? अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट हो। इसको समझो थोड़ा। जैसे कोई महिला नर्स है, नर्स का जो कार्य होता है, नर्स वही कार्य करेगी। अगर उससे ऑपरेशन करा दिया जाए, किसी महिला की जान चली जाती है, तो उस पर क्या लगेगा? अधिकार परीक्षा। तो सरकार, न्यायालय पूछेगा कि आपने किस अधिकार से इसका ऑपरेशन किया। जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार, इसकी जान तुमने कैसे ली? ये आपके क्षेत्र में नहीं आता था, तब भी आपने क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया।
तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगी, जेल भेज देगी। ठीक है, उसके बाद आप रेल में जा रहे हैं, टीटी साहब नहीं है जेल में, पुलिस वाले आपसे क्या करती, चेकिंग कर लेती, आपसे कहती कि टिकट दिखाओ। पुलिस का काम क्या बेटा, सुरक्षा करना। टिकट का जो चेक करने का कार्य किसका होता है, टीटी का होता है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो उस पर क्या लग जाएगा, अधिकार परीक्षा लग जाएगी। ठीक है, चीज को समझ पा रहे हैं आप? जिस क्षेत्र में जिसका जो कार्य है वो कार्य वही कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कार्य नहीं करेगा। अगर करता है तो उस पर क्या लग जाएगा, अधिकार परीक्षा। ठीक सर, जो सीजर होते हैं सर, जो सीजर होते हैं उनके द्वारा जो है आप उनके द्वारा डॉक्टर है जिसका विशेषज्ञ उससे हो जाती है, लिखा पढ़ी पहले हो जाती, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन सर जी यहाँ पर और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो चालान काटते हैं, हाँ जी, उनके अलावा जो कोई अदर भी काट सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा खाकी वर्दी में लोग चालान काट देते हैं, जी जी, या तो ऊपर से परमिशन मिली होती काटने की तब काटते हैं, या आपसे पैसा वसूलते हैं, वो काटने का उनका ऑथराइज नहीं होता, अधिकार नहीं होता है। उनके ऊपर ये लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल लग सकता है, जिसका जो कार्य है वो कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। उसके बाद बेटा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। रोकना, ये बेटा न्यायालय के ऊपर, जैसे निचली अदालत अगर कोई फैसला देती है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, किसी को फांसी की सजा दे दी, तो निचली अदालत के ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस केस को क्या करेगी, वहां रोक देगी कि भैया आपका ये अधिकार नहीं, आप इस अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो उसी के बाद एक जारी किया जाता है उत्प्रेषण। राष्ट्रपति माफ करा सकते। सर्टिफ अरे ये लिखा है ये बेटा दोनों न्यायालय के लिए। निचली अदालत के अंतर्गत जो चीजें नहीं आती हैं, अगर उस पर फैसला देती है, उस चीज को क्या करेगी अपने पास, उसकी उच्च अदालत क्या मंगा लेगी, वो फैसले को मंगा लेगी कि हम देखते इसको। ये पंगा लेना, पंगा लेना, मंगा लेना, मंगा लेना पंगा ना ये आर्टिकल में मंगा लेना है ना। जैसे निचली अदालत ने कोई फैसला दे दिया, मृत्युदंड किसी को दे दिया, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हाई कोर्ट क्या करेगा कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र में इस फैसले को आप वही ले लो, है ना, हम देख लेंगे, ठीक है। न्यायालय के ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके ऊपर है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अगर आप किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में रखते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके द्वारा हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, परमादेश आदेश जारी करते हैं, है ना। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग? इतना मैं बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, 30 तक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो सीधे सीधे आर्टिकल 32 लगा देते। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आज्ञा कहा जाता है, 5 प्रकार की डेटा लिखा देते, बस बात खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। सर एक डिटेल में पढ़ा हो जाए तो और बच जाओगे, क्योंकि पॉलिटी पढ़ो तो थोड़ा समझ में आना चाहिए, पढ़ो किताबों में समझ में आना चाहिए, आपकी कंपटीशन में क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। कोई भी परीक्षा दो वहाँ मिलना चाहिए क्वेश्चन। बनना फिर बेसिक कमजोर है, खाली ऊपर पड़ेगा, बेसिक ही मिल रहा वो भी। आर्टिकल 33, 34, 35 पूछना नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
आर्टिकल 33 आर्टिकल 33 सीधा तो आई ना सेना लिख दो। के मूल या मौलिक अधिकार सीमित हैं। लैंग्वेज देखो अपने अकॉर्डिंग बोलचाल की भाषा में सीधी लिखाते हैं, बहुत टफ टफ लैंग्वेज आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। संसद लिख दो आगे। कुछ लोगों को तो संसद के द्वारा सेना हुआ, राजदूत हुए, कुछ गुप्तचर हुए, उनके मौलिक अधिकार सीमित कर सकती हैं। कैसे? जैसे कोई सेना का जवान है ना, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है, जब वो रिटायर्ड होके आता है तो बताएगा कि वहाँ कैसे होता है, गलवान घाटी कैसे है, कहाँ जाया जाता है ना, तो वहाँ की ओपन बात नहीं करेगा। वो कहेगा हमारा तो बोलने का अधिकार, मौलिक अधिकार, हम तो रिटायर्ड हो गए, हम सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारे ऐसे गुप्तचर विदेश में रहते हैं तो वो बताएंगे अरे हम तो पाकिस्तान में रहते, हमने वहाँ ऐसे ऐसे जानकारी जुटा के भारत को दी, तो आप नहीं बता सकते। उनके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। राजदूत में विदेश में क्या बात हो रही है, पाकिस्तान जब मोदी सरकार है, राजदूत विदेश में तैनात उस समय हमारे भारत के कैसे संबंध थे, मोदी ने ये डिसीजन गलत लिया, मोदी ने उनसे ये बातें की थी, है ना, सामने बैठ के बातें करते हैं, वो बातें आपकी ओपन नहीं करेंगे, उनके मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 34 कांड हुआ था सैन्य कानून। किसी एरिया में कैंट एरिया होती है जहाँ आर्मी वगैरह होती है, वहाँ बेटा मार्शल लॉ लगा होता है, वहाँ आपके मौलिक अधिकार नहीं होंगे। आप 10 लोग खड़े कैंट के बाहर, जहाँ आर्मी तैनात है, आप हड़दंग मचा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो सेना आप पर कार्रवाई करेगी, गोली मार देगी। कोई अधिकार नहीं, जब सैन्य लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है, आपको गोली मार दी जाएगी, आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, उनका कानून अलग होता है। और क्या, आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। उन्हें लगेगा धारा 144 लगी होती है, मान लो, है ना, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्हें लगेगा हो सकते हैं गलत तरीके से वो आतंकवादी क्यों खड़े, है ना, तो वो सुसाइड इनकाउंटर करते हैं, गोली मार देंगे, उनका मैटर न्यायालय में नहीं जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकार पर कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगी। कैसे बनाएगी? विशेष बहुमत से। बात खत्म। संसद मूल अधिकार है। मूल अधिकार का कानून बेटा कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। बस 35 में ये चीज है।
मौलिक अधिकार नहीं पता, जो बिना पढ़े लोग शिक्षित नहीं, उन्हें नहीं पता है ना, उन्हें कुछ नहीं पता, बेचारे 2-2-3 दिन थाने में बैठाए रहते हैं, कुछ नहीं कहते, मारपीट भी करते रहते हैं। और सर ये अगर ऐसा है कि मान लो ऐसा हो कि अगर हाँ अगर कोई उसका विरोध करे उनकी बातों का, ठीक है, उसके बाद कहे तू ज़्यादा बोल रहा है, चल तेरे पर 4 घंटे और चला लेता हूँ। और क्या? तो सर ये तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? किस कंडीशन में? मतलब कि अगर मान लीजिए आप उसकी उनकी बातों का कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा बोल रहे, जब तक कि हाईकोर्ट जाओ जब तक कि तुम तुम्हारी लहर निकाल देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपराध करके जाता है, कबूल नहीं अपना, कहते मैंने अपराध किया, वो कहाँ भेजेगा? मजिस्ट्रेट के सामने भेज देगा कि चलो ठीक है इसने अपराध कबूल कर लिया। आजकल आपने देखा होगा, चाहे पुलिस स्टेशन हो, कहीं भी हो, अपराध करे या ना करे, जबरदस्ती लोग पैसा लगा के उसको धाराएं में अंदर करा देते हैं, पुलिस ले दे के काम करती है, जीडी में चढ़ा दिया है ना, लेकिन वहाँ प्रयोग करना पड़ता है। हमारे भारत की जो न्यायपालिका व्यवस्था बहुत लचर है, कानूनी जो प्रशासनिक व्यवस्था वो भी बहुत खराब है, न्याय कहाँ मिल पा रहा है, बहुत देरी हो रही है। अब योगी सरकार में पता क्या कमियाँ है? अगर जो अपराध करेगा उसको भी जेल, नहीं करेगा उसको भी जेल। ना तो क्या इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, नहीं बता रहे, इसलिए पता पहले से अपराध कम हुए हैं, अपराध कम हुए हैं, उन्होंने ठीक किया। आर्टिकल जो लोग नहीं, गाड़ी जो चल रही है 112 है, अब लोग लड़ाई से बहुत डरते हैं, लड़ाई करने से गांव-गांव बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि दोनों लोग क्या कर दिए जाएंगे, हमले कर दिए जाएंगे, या आपस में अपना समझौता कर लो या लड़ाई ना करो। पहले क्या था, एक पार्टी को क्या कर दिया जाता था, हमले कर दिया जाता था। ठीक है, एक बार हम लोग 10 मिनट रिवाइज करते हैं, फिर आप लोग चले जाना। ठीक है, देखो क्लास कराने के बाद रिवाइज कराना बहुत जरूरी होता है ना। काफी पढ़ा लिया, आपका फंडामेंटल राइट्स आज आपका पूरा टॉपिक हो गया 12 से 35 तक, है ना। संविधान सभा की पहली बार किसके द्वारा मांग की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से की गई, है ना। हमारे देश में बेटा संविधान नहीं था, राजाओं महाराजाओं पर शासन चला करता था, वो अपने अकॉर्डिंग न्याय दिया करते थे, है ना, अपने अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान था, वो जिसको जितनी सजा देते वो उनकी मान हुआ, है ना। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, अंग्रेज आए, है ना, अपने नियम कानून बनाते गए, लोग जागरूक होते चले गए। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार अनौपचारिक रूप से मांग की थी, है ना, तो उनकी मांग को ज़्यादा जायज़ नहीं ठहराया गया था। फिर महात्मा गांधी ने भी 1922 में की कि भैया भारत का संविधान होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि मुख्यतः इसमें कौन होने चाहिए, भारत की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। मांग करते रहे बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं मानी गई। उसके बाद औपचारिक रूप से क्या बोलते हैं, माननीय राय, लेकिन अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था, ठीक है, 1940 में किया था, अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद बेटा तुरंत ही क्या भेज दिया, क्रिप्स मिशन भेज दिया 1942 में। आपसे ये पूछा जाता, अगस्त प्रस्ताव आया था, उस समय ब्रिटेन का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा, है ना। जब आपसे लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, जब आपसे ये पूछा जाएगा हमारे संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। उस समय पूछा जाएगा इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, अलाइनमेंट के एटली थे, उनके प्रधानमंत्री थे। आपसे यहाँ से उससे पहले थे चर्चिल। जब कैबिनेट मिशन आया था तब एलिमेंट के वो एटली साहब थे, ठीक है। ये पूछा जाएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? उसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछे जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्थायी अस्थायी दोनों हो गए। हमारे संविधान का जो प्रस्ताव बनाया वो कहाँ से आई है? अमेरिका से। लेकिन किस प्रस्ताव के द्वारा? किस प्रस्ताव द्वारा? इसका निर्माण किसने किया था?
स्वर्ण प्रस्ताव द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके बेटा आए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, 13 दिसंबर 1946 को, ये आगे चल के क्या बनी प्रस्तावना। हमारे पूरे संविधान का दर्शन कहाँ मिलता है, भारत की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, संविधान में कुल टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कितने अधिवेशन हुए थे, 12। जब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 हुए थे, है ना। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछे, 4 चीफ कल्चरल ब्रांच कौन कौन से थे, बलूचिस्तान। ठीक है, 4 आपके ये हो गए। और उसके बाद देसी रियासतें कितनी थी, 93, है ना। ब्रिटिश ब्रांच कितने थे, 292 और 4 चीफ कल्चरल 296, है ना। भारत के विभाजन के समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299 पहले बोला, है ना। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब उस समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारी जो प्रस्तावना है भारत के संविधान में दी गई है किस देश से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार हुआ था। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, हम जो बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब परीक्षा दोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसी में एकता आ जाता तो एकता नहीं जोड़ा गया। संविधान की आत्मा किसने, वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, ठाकुर। जीवन परिचय किसके द्वारा कहा गया था, N.A. पार्टीवाला के द्वारा कहा गया था। ये पूछे जा सकते हैं, 2 फैक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार। कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी। अगर आपको कोई धार्मिक न्याय मिल जाए आपको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपको ये क्रम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, आपको दे दिए जाएंगे ABCDE, है ना, F D तक है, E तक है। आपको 5 दे दिए जाएंगे। आपको ये पूछा जाएगा व्यवस्थित क्रम बताओ, आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जब आप पढ़े होंगे ठीक से, है ना, तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो तुक्का मारते चले जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बेटा, 5 प्रकार। कौन कौन से प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना। आपको बेटा क्रम इसका भी पता होना चाहिए। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, सचमुच में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना से जब भी पेपर देंगे मैं लिख के दे दूंगा, PCS IAS जो परीक्षा देंगे आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैंने जितना बता दिया। ठीक है, इन्हीं फैक्टरों से पूछा जाएगा। उसके बाद अब हम लोग संविधान के भागों की बात करेंगे। हमारे संविधान में मूल संविधान था उस समय 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाएगी तो बेटा 25 भाग, 12 अनुसूची और 474, है ना, 474 प्लस में है जो भी है। लेकिन बेटा हम जब पढ़ते हैं तो 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद वही पढ़ते। लेकिन जब बड़े घटे हैं, जोड़ घटा के आगे पीछे उनमें ऐड कर दिए गए, लेकिन बड़े नहीं है। पढ़ने के तौर पे कितने पढ़ेंगे, 395 पढ़ेंगे। 400 आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं दिए गए, लेकिन उसमें जोड़ के क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जैसे आपके संविधान 4 था, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था, इसको कब दिया, जोड़ा गया बाद में, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार चौरसी समिति के द्वारा जोड़े गए थे। हमारे मौलिक कर्तव्य पहले ये नहीं थे, तो ये भाग ये तैयार हो गया आपका। ग्राम पंचायत हमारा संवैधानिक दर्जा पहले नहीं था, भाग 9 का था, जोड़ दिए गए, वो जोड़ दिए गए, है ना। एक अधिकरण जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं वो भी जोड़ा गया है वहाँ पर। तो ऐसे करके 25 भाग हो गए आपके। भाग 7 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भाग 1 में क्या दिया गया, संघ और उसके राज्य। भारत एक संघ, छोटे छोटे राज्यों को मिलकर क्या बना, एक संघ बना हुआ है, वो भी यूनियन वाला, यूनियन बना। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का
संघ होगा, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप जब क्वेश्चन मिले तो इंग्लिश वर्जन पढ़ के जरूर करें, है ना। संघ फेडरल भी संघ होता है और यूनियन भी संघ होता है। और सर ये लास्ट वाला क्या था? ठीक है। किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो किस आर्टिकल के द्वारा मिला सकते हैं? आर्टिकल 2 के द्वारा। कौन मिलाएगा? संसद। भारत की संसद के पावर, है ना। अगर उत्तर प्रदेश आपका इसमें अगर 4 राज्यों में विभाजित करना है तो किसके पास पावर है? भारत की संसद के पास पावर है, वो कर सकती है बेटा। आर्टिकल 3 का सहारा लेके साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है। उसके बाद भाग 3 की बात करते हैं हम लोग, नागरिकता की बात करते हैं। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है ना, इंग्लैंड से लिया, जैसा ऑप्शन हो मान लेना। ठीक है। हमारे संविधान में नागरिकता एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। अगर आर्टिकल पूछे जाएंगे तो 5 से लेकर 11 तक चर्चा। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से और 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है। लेकिन सबसे पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लेके आए? 1955 में कानून बना इसके लिए। संशोधन 1986 में हुआ था। ठीक है। आर्टिकल पूछे नहीं जाएंगे। पहले आर्टिकल में क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना। संविधान हमारा प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उससे पहले नागरिकता के 3 प्रावधान, या तो जन्म भारत में हुआ, या माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या भारत में 5 साल पहले से रह रहा हो। जो एनिवर्सरी थी नागरिकता किस आधार पर मिली? जो आर्टिकल जो 26 जनवरी 1950 की जो 3rd है वो 5 साल पहले से रह रही थी अपर भारत में, आयरलैंड की रहने वाली थी, तो नागरिकता उस आधार पर भारत की मिली थी। ठीक है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है 19 जुलाई तक तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई के बाद आएगा तो परमिट जारी किया जाता था, 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। जब देश का विभाजन हुआ था उस समय के हालात के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल था। इसका कोई महत्व नहीं है, आज हमारे संविधान में है, लेकिन जो था वो तो बना रहेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कम पूछा जाता, नहीं पूछा जाता ये। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, देश का विभाजन हो रहा था, उन्हें पता चल गया था अब विभाजन तो हुआ ही, चलो पाकिस्तान चलते हैं। वहाँ गए तो मारकाट, हालत खराब थी, तो लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, भारत दोबारा वापस चले। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वो लोग वापस के लिए दोबारा भारत के लिए कर, तो उनके लिए भी परमिट जारी किया गया। 6 महीने रहेंगे, उसको बाद क्या कर दिया गया? नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद 8 में क्या कहा गया? अगर कोई व्यक्ति जिसके दादा दादी माता पिता अगर भारतीय, विदेश में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? ब्रिटेन की थोड़ी नहीं मिलेगी ना, अमेरिका की मिलेगी, कहाँ की मिलेगी? भारत की तो नागरिकता मिलेगी। 8 में कहा गया। अगर 9 में क्या कहा गया? अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश की, जैसे आप हैं अमेरिका चले गए, वहाँ आपको अच्छा लगा, आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त करनी होगी, छोड़नी होगी। आप 2 देशों के नागरिक नहीं रह सकते, ऑटोमेटिक आपकी समाप्त होगी। किसके पास? NRA वगैरह है, जैसे NRA है उनको नागरिकता दे दी गई, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। 2011 का जो प्रावधान था वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। NRA समझते हो? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो आदिवासी प्रवासी लोग हैं भारत में रह रहे हैं। जैसे आप लोग चले गए पैसा कमाने के लिए, NRI का भारत में बहुत बड़ा योगदान है, विदेशों से बहुत पैसा भेजते हैं। जी सर। एक OCI होती है, ओशियन जो समुद्र पारी लोग रहते हैं वो भी विदेशों में यहाँ पर पैसा भेजते हैं। NRI होते हैं, PIO होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं जिनके माता पिता यहाँ के थे, वो वहाँ विदेश में बस गए जाके, जिनके वंश यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 10, अगर कोई अन्यथा कार्य न करे, अन्यथा का मतलब देश विरोधी काम न करें, तब तक आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। अगर आपने किया तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। नागरिकता समाप्त करने का मतलब ये थोड़ी नहीं आपको उस देश में भेज दिया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, ना जेल भेजा जाएगा, आपके बेटा मौलिक अधिकार समाप्त कर दी जाएंगे, घूमने फिरने की आज़ादी खत्म कर दी जाएगी, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, ना नौकरियों में भाग ले सकते, आपके लिए भेदभाव किया जाएगा, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। तो ज़िंदगी क्या एक जेल की तरह हो जाएगी, कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद आर्टिकल 11 में क्या कहा गया?
नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? भारतीय संसद बनाएगी। अगर संसद की बात करें तो संसद बनाएगी, और अगर मंत्रालय की बात करें तो कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय। आपसे पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग भाग 2 की बात हो गई, 1-2 की, है ना। भाग 3 में हम लोगों ने क्या जाना? मौलिक अधिकार। हम बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? सीधे अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में की चर्चा। अगर आर्टिकल की बात की जाएगी 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता तो व्यक्ति को कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। मौलिक अधिकार क्या निलंबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। किसके द्वारा होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद लगाती है। ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बनेगी आपको। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हों संविधान में? 7 प्रकार। आपको प्रकार पता होना चाहिए कौन कौन से। समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। आपको विद आर्टिकल पता होना चाहिए। जो पीछे आपके जो 7 प्रकार लिखा है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार 32। ये आर्टिकल पीछे आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे आर्टिकल डाल के पीछे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं बताना होगा। ठीक है। आर्टिकल पूछे, आर्टिकल कौन इंपोर्टेंट है? 12 नहीं पूछा जाएगा आपसे। आर्टिकल 12 राज्य परिभाषा ना के बराबर पूछे जाएगी। 13 में संसद कानून बनाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा और ना। अब आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता। ये विदेशियों के लिए भी है, आपके लिए भी है, ये आपसे पूछा जाएगा। 15 लिंग जन्म स्थान और उसके हिसाब से जाति, है ना, भाषा जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे। 25 ये भी कम ना के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। 16 लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। 14 से 18 समानता की बात करते हैं। ठीक है। 14 से लेके 18। तो ये आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अच्छा प्रस्तावांत 17 आर्टिकल 17 जिसको छुआ वो अंत हो गया। उपाधियों का अंत 18 ये पूछा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल आपको जो 6 प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से पता होना चाहिए। जैसे पीसीएस वगैरह परीक्षा देते, आईएएस वगैरह परीक्षा देते, आपको क्रम पूछा जाएगा पहले में क्या, तीसरे में क्या, इनमें से क्रम सही है या गलत है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है? आर्टिकल 19 को कहा जाता है। ठीक है। ये